नमस्कार। आपकी बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। विपक्षी एकता को लेकर जो पटना में 23 जून को बैठक हुई थी, उस बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुई थी। उन 15 पार्टियों में से 3 ऐसी पार्टियां थीं जो कि फ़िलहाल कांग्रेस के साथ उनका किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं है। बाकी सारी पार्टियां अलग अलग राज्यों से आई थीं और वहाँ पे वो कांग्रेस के साथ सत्ता में हैं, गठबंधन में हैं। लेकिन ये 3 पार्टियां, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, ये 3 पार्टियां थीं, जिसमें से बारी बारी से अगर बात कर लें कि वो उनके जो बात करने के तरीके रहे, उन्होंने जो व्यवहार उनका वहाँ पे रहा, उनके जो बॉडी लैंग्वेज रही, उन सारे चीज़ों को देख के क्या कुछ संदेश निकल के आता है। तो अगर समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो जो तस्वीर देखने को मिली, उस तस्वीर में बिल्कुल ये स्पष्ट था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में जो दूरी है, जो कोल्डनेस है, वो जो आइस जो है वो बहुत ज़्यादा जम गई है, बर्फ़ जमी है वो ये रिश्ते में, वो अभी तक पिघला नहीं है। क्योंकि ना लोगों ने हाथ मिलाया, ना लोगों ने एक दूसरे का नाम लिया, ना दूसरे से आंख मिलाई, ना ही किसी तरीके की मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर आई। तो ये एक थोड़ी सी जो दूरी है, वो दूरी पाटना शायद उतना मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं दिखता है। लेकिन वो वक्त है अभी, वो हो सकता है आगे राजनीतिक जो कुछ मजबूरियां होती हैं उसके सहारे ये या तो दूरियां बढ़ती हैं या दूरियां पाट ली जाती हैं। तो एक तो ये संदेश आ रहा था। दूसरा, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से संदेश आया, मिक्स्ड संदेश था। एक तो ये संदेश था कि वो उन्होंने कहा कि वो सब कोई मिल के चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे, ये बात कही। एक दूसरा संदेश दिया कि उन्होंने एक सांस में राहुल गांधी का भी नाम लिया, खड़गे जी का भी लिया, डी राजा का भी ले लिया, दीपांकर भट्टाचार्य का भी ले लिया और सीताराम जी का भी नाम ले लिया। लेकिन ये सारा चीज़ करने के बावजूद उन्होंने एक बार ये बात नहीं कही कि क्या पश्चिम बंगाल के भीतर में, जहाँ पे वो उनकी सत्ता है, जहाँ पे वो मजबूत हैं, वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट का स्वागत करने को वो तैयार है या नहीं है। यहाँ पे उन्होंने चुप्पी साध रखी। ये चुप्पी भी एक स्ट्रैटेजी के तहत हो सकती है, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन जो तीसरी जो पार्टी रही, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जो रुख अख्तियार किया, मीटिंग के पहले भी था, मीटिंग में वहाँ पटना पहुँचने के बाद भी जो उनका रुख रहा और उसके बाद आज तक जो उनका रुख है, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने विपक्षी एकता के मंच का इस्तेमाल बीजेपी को हराने या बीजेपी के खिलाफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल उन्होंने इसका इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने के लिए किया। और जो आप सब किसी को पता है कि जो ऑर्डिनेंस है केंद्र सरकार ने जो लाया है सर्विसेज मैटर को लेके, दिल्ली से बाबत है, वो उस पे समर्थन मांगने की बात हो रही है। वो सभी पार्टियों के पास वो समर्थन मांगने के लिए गए कि वो संसद में उसका विरोध करें, विशेष तौर पे राज्यसभा में विरोध करें। और सभी पार्टियों ने मोटे तौर पे सब किसी ने समर्थन का आश्वासन उनको दे दिया है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक कोई समर्थन नहीं किया है और जो उनके जो लोकल जो यूनिट हैं दिल्ली की, वो उसकी खिलाफत कर रही है। पंजाब की भी जो यूनिट है वो भी इसकी कह रही है कि कोई समर्थन नहीं देना चाहिए, इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक प्री कंडीशन रख दिया मीटिंग के पहले, शुरुआत के पहले, कि आपको ये इस मुद्दे को पहले तय करना है, सार्वजनिक तौर पे आपको ये मान लेना चाहिए कि आप हमें समर्थन करेंगे, खुलकर आप इसकी घोषणा कर दें। बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया और थोड़ा सा आश्चर्य, थोड़ा सा लगता है राजनीति में इस तरीके से होता नहीं है। जब आप एकता के लिए बैठक करने के लिए गए हैं तो जो मुद्दा है उस मुद्दे से अलग हो जाएं और जो कुछ पार्टियां हों वो भी कांग्रेस पे दबाव बनाने का काम किया। और उसमें उद्धव ठाकरे का नाम आता है कि उन्होंने दबाव बनाया कि आपको समर्थन करना चाहिए आम आदमी पार्टी के इस मांग का।
लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुई। ज़रूर तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ममता बनर्जी के बीच बचाव से एक रास्ता निकला कि वो बाद में बात करेंगे, जिससे कि अभी जो एजेंडे में है विपक्षी एकता को लेके राष्ट्रीय स्तर पे हम उस पर बातचीत को आगे बढ़ा सके। बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन बातचीत के दौरान ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कई तरह के बयान दिए, हमलावर हुए। लेकिन कुछ बयान जो कि एक खास करके एक बयान जहाँ पे उन्होंने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी और बीजेपी के बीच में कोई साठगांठ हो गई है और कांग्रेस जो ऑर्डिनेंस का विरोध करने के बजाय ऑर्डिनेंस का समर्थन करेगी। ये ना सिर्फ हास्यास्पद सा है, बेतुका है, और कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ी सी भी समझ है भारत की राजनीति की, और पिछले करीब 5 साल से ही अगर उसका इतिहास का भी उसने नज़र डाला होगा, पिछले 6 महीने के पे ही नज़र डाल लिया होगा, वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि राहुल गांधी और बीजेपी के बीच में किसी तरीके का राजनीतिक मसले पे समझौता हो सकता है। लेकिन खैर, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की शैली, राजनीति की शैली में यही उसकी एक नई चीज़ वो लेकर आई है पूरी राजनीति में। उसने कहा था कि हम राजनीति को बदलेंगे, नए तरीके से लाएंगे, तो ये वो नयापन वो लेके आई है कि आप किसी के ऊपर में कोई भी आरोप लगा दो और उसके बाद फिर हट जाओ। शूट एंड स्कूट करने की जो उनकी एक आदत रही है, इस आदत के वजह से वो दिल्ली में शीला दीक्षित जी जो अब नहीं रही, उनको वो सत्ता से हटाने में कांग्रेस का पूरा जनाधार दिल्ली से खींच लेने का, उसका सुपड़ा साफ करने का उन्होंने काम किया। यही इसी तरीके से वो पंजाब में भी गई और पंजाब में भी कांग्रेस को ही उन्होंने सत्ता से बेदखल किया। गुजरात गए, गुजरात में भी जनाधार जो कांग्रेस का, या यूं कहें कि जो बीजेपी विरोधी जो वोट होता है, जो कि किसी भी राज्य में सत्ता पक्ष के विरोध में कुछ वोट ज़रूर होते हैं, तो उस वोट का में को अपने साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया, जिससे कांग्रेस का नुकसान हुआ। और जैसे मैंने कहा कि वो आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद कोई बात नहीं हो, तो शीला दीक्षित के पीछे वे जितने तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए या उसके बारे में ना कोई जांच की बात हुई, ना कोई केस भी दर्ज हुआ। सोनिया गांधी के ऊपर में भी लगा। तो ये उनकी आदत में शुमार है, वो आरोप लगाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, ये सब कुछ वो करते रहते हैं। इस बार तो जो आरोप उन्होंने लगाया उससे नहीं लगता कि वो कांग्रेस के साथ समझौता चाहते हैं, क्योंकि उनको पूरे देश में उन्हीं इलाकों में सफलता मिल पा रही है जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी के साथ वहाँ पे उसकी टक्कर होती थी। अगर आप पंजाब की बात करेंगे, कोई कहेगा तो अकाली दल और बीजेपी एक साथ है और कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच में ही लड़ाई हुआ करती थी, तो वहाँ पे वो जब उसकी जगह लेने के लिए आई तो कांग्रेस का ही उसने वोट अपने साथ खींचा। हाँ, हो सकता है कि उसने अकाली दल का भी कुछ वोट लिया होगा, बीजेपी का भी वोट लिया होगा, लेकिन ज़्यादातर उसने नुकसान कांग्रेस का किया, ये हर कोई जानता है। दिल्ली का हाल सब किसी को पता है कि कांग्रेस ना तो लोकसभा में अब कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, ना विधानसभा में कर पाती है। गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल गई, अभी तक उतनी जीत किसी को नहीं मिली थी। राजस्थान वो पहुंच रहे हैं जहाँ पे इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है, और वहाँ पे भी वो कांग्रेस पर हमलावर हैं, चूँकि सत्ता में कांग्रेस वहाँ पे है। वो उनके बीच में जो पार्टी के भीतर में जो लड़ाई है उसमें वो आग में घी डालने का वो काम कर रहे हैं। यही उनकी जो नीयत है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी लेकर है। तो ये कांग्रेस का जहाँ कहीं भी जनाधार है, अपने बूते वो बीजेपी को जहाँ पे टक्कर देने की बात सोचती है और करती आई है, उन जगहों पे वो चुनाव लड़ना चाहती है, वो अपने पार्टी का विस्तार करना चाहती है। तो बीजेपी पे हमला करके वो विस्तार संभव हो नहीं सकता है। कांग्रेस ही एकमात्र है जहाँ पे उनको लगता है कि हम अगर उन पे हमलावर होते हैं तो हम शायद कामयाब हो जाएंगे, और यही वजह है कि वो संविधान के नाम पे, कि आप या तो संविधान के अगर साथ हैं, संविधान में यकीन करते हैं, तो आपको हमारे ऑर्डिनेंस का समर्थन करेंगे, और अगर आप हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप संविधान का भी विरोध करते हैं। तो ये आक्रामकता
ये थोड़ी सी वो लगती है कि उन्होंने इस पूरे मंच का इस्तेमाल ये सोच समझ के किया कि हमें कांग्रेस को किनारे करने का है, हम उनके साथ किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं चाहते हैं। भले लोगों को ये लगता हो कि कोई गठबंधन बनाने की बात थी, लेकिन मुझको ये लगता है कि ये आम आदमी पार्टी की थी कि गठबंधन से दूर रहने के लिए उन चीज़ों के लिए बात को वह नीतीश कुमार की बात को वो नहीं कर सकते थे, टाल नहीं सकते थे, चूँकि उन्होंने समर्थन कर रखा था। उनकी बात रखने के लिए वो चले गए। तेजस्वी यादव की भी बात नहीं कि वो टाल सकते थे, तो चले गए। लेकिन शिमला में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। जो जिस तरह के बयानबाजी है उसके आधार पे तो नहीं लगता है कि किसी भी तरीके के समझौता के मूड में कांग्रेस होगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पे बातचीत करूँगा, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस YouTube चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।